हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी वेंचर्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को सीईटी एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी को पता है आपका सीईटी 10+2 यानी 12th लेवल का एग्जाम आज 22 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आज मैं आप सभी के लिए अंतिम और लास्ट धमाकेदार क्लास लेकर आ चुका हूँ। इस क्लास में से बहुत सारे प्रश्न आपके थोड़ी देर बाद कुछ ही घंटों में सीईटी 12th लेवल एग्जाम 22 अक्टूबर वाले पेपर के अंदर दिखने वाले हैं, हूबहू सपने वाले हैं। अगर आप सभी ने यह क्लास पूरी देख ली तो आप सभी के 260 प्लस नंबर आ सकते हैं और जी हाँ, आपके 40% अंक आप ला सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो इसलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पूरी क्लास देखना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास को शुरू करते हैं। देखो, अब बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। डोला मारू नाथ चरित्र एवं उजली जेठवा चित्र किस शैली से निजी विशेषता है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डोला मारू चरित्र उजली जेठवा चित्र किस शैली की निजी विशेषता है? बताओ साथियों। इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा साथियों, जोधपुर शैली का। क्या जोधपुर शैली? ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों में इसमें करेक्ट आंसर बताऊंगा, जल्दी से फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 सभी से पूछा गया विद्यार्थियों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है आपका, दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में किन किन के मध्य हुआ था? बताओ, दिवेर का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1582 के मध्य, और किन किन के मध्य हुआ? बात करें तो ये आपका महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच में हुआ था। ठीक है, हाँ, जो विद्यार्थी ए ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का साथियों राइट हो जाएगा। जो भी नए विद्यार्थी चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न आपका अगला पूछा गया विद्यार्थियों, प्रश्न है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? बताओ, ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है किस शैली की विशेषता है? ये आपका, देखो इसमें जो आपका राइट है वो आपका हो जाएगा बीकानेर शैली का, है ना, बीकानेर शैली। जो सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का साथियों राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा है? देखो ध्यान से पढ़ेंगे। महाराणा उदयसिंह ने उदयपुर की नींव कब डाली? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराणा उदयसिंह द्वारा उदयपुर की नींव या उदयपुर की स्थापना कब करी गई? तो साथियों इसमें जो सी ऑप्शन कर रहे हो आप सभी का 1559, कहाँ 1559 करने वाले सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो भी नए विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को पूरी देखना। क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं मैं, हूबहू प्रश्न आपको पेपर में छपने वाले हैं। पोती खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताओ, पोती खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी का ए करने वाले जयपुर सभी का राइट हो जाएगा, है ना, ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते साथियों। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। बनी ठनी थी कौन? नागरीदास जी सावंत सिंह की प्रेमिका। कौन थी? नागरीदास जी सावंत सिंह की प्रेमिका थी। जो सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का साथियों इसमें राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर में कब की गई? बताओ साथियों, राजस्थान के अंदर जो ललित कला अकादमी है उसके जयपुर के अंदर स्थापना कब करी गई? तो जो सी ऑप्शन कर रहे हैं 24 नवंबर 1957। कब? 24 नवंबर 1957। जो सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। देखो, क्लास को जल्दी से फटाफट पढ़ो और एग्जाम में आप अच्छे से करके आना, है ना, जल्दबाजी नहीं करना। राजस्थान में टेरिकोटा खादी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राजस्थान के अंदर जो टेरिकोटा खादी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? टेरिकोटा की बात हो रही है ना, तो आपका रोल करने वाले ए ऑप्शन सभी का साथियों इसमें राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न है आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हूबहू एग्जाम के अंदर छपने वाले, तो क्लास को स्किप मत करना, क्लास को पूरा देखना, है ना। हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा साथियों? तो आपका हो जाएगा प्रतापगढ़। ए ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का साथियों इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। पहले प्रश्न आपका अगला पूछा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना में राजस्थान के सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 जिले क्रमशः है। साथियों बताओ, राजस्थान की जो जनगणना हुई 2011 की, उसमें जो सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन से हैं? तो साथियों धौलपुर और जैसलमेर, है ना, धौलपुर और जैसलमेर आपका राइट हो जाएगा। जो बी ऑप्शन कर रहे हैं ना उन सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न आपका अगला पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान की महिला साक्षरता कितना प्रतिशत है? देखो, राजस्थान के अंदर टोटल महिला साक्षरता कितना प्रतिशत है? तो जो विद्यार्थी उसमें आपका सी कर रहे हैं 52.66%। कितना? 52.66%। सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला पूछा गया, ध्यान से पढ़ो, कि गिरी सुमेल युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेर शाह सूरी की सहायता करी? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गिरी सुमेल युद्ध में बीकानेर के कौन से शासक थे जिन्होंने
शेरशाह सूरी की सहायता करी। तो इसमें जो बी ऑप्शन कर रहे हैं ना, राव कल्याणमल बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। देखो हुबहू प्रश्न आपके एग्जाम में सपने वाले हैं, क्लास को स्किप मत करना, क्लास पूरी देखना। मैं सही कह रहा हूँ, उसमें से आप प्रश्न सारे देख लोगे ना तो आपके 100% 260 प्लस आप ला सकते हो। जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? देखो जूनागढ़ दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? बीकानेर दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे? इसमें महाराजा राय सिंह। आपका जो सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ो। प्रश्न देखो, ये आपका राजस्थान कृषि जो टॉपिक है उसमें से पूछा गया, राजस्थान में इसबगोल और जीरा टमाटर की खेती के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसबगोल जीरा टमाटर की खेती के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध है? तो जालोर और सिरोही। आपका जो सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का साथियों राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो भी नए मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल पे, नए विद्यार्थी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से और क्लास को पूरी देखना विद्यार्थी। तो इसमें से आपके 100% आपके कुछ ही घंटों बाद पेपर में प्रश्न छपने वाले हैं। देखो राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर जो खजूर अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है साथियों? तो आप सभी का राइट हो जाएगा। ये कहाँ है? बिस्वाल, बीकानेर के अंदर। बिस्वाल आपका बीकानेर, ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया साथियों, क्लास को फटाफट पढ़ते हैं ना, टाइम बहुत कम है। एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी तौर पर अब बात करते हैं। एकलिंग जी आपका कहाँ है? उदयपुर जिले के अंदर है। कहाँ? उदयपुर जिले के अंदर है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न आपका अगला है कि एकलिंग जी मंदिर के दक्षिणी छोर पर प्रसिद्धि मतलब किसके समय उत्कीर्ण की गई थी? बताओ, दक्षिणी छोर मतलब जो एकलिंग जी का मंदिर है उसके दक्षिण द्वार के मतलब वहाँ पे एक प्रशस्ति बनाई गई है, किसके समय? वो आपका हो जाएगा महाराणा रायमल के समय, है ना। सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न आपका अगला पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वह प्रशस्ति जिसमें बप्पा रावल के हारित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख मिलता है? बताओ, ऐसी कौन सी प्रशस्ति जिसमें बप्पा रावल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से या उनकी कृपा से जो राज्य प्राप्ति का उल्लेख है वो मिलता है? तो आपका हो जाएगा वैद्यनाथ प्रशस्ति, वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति। आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप साथियों पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का वह शासक जिसे हिंदू सुल्तान, क्या हिंदू सुल्तान, याद रखना ये उपनाम है, अभिनव और व्रताचार्य। देखो ये उनको उपाधि मिली है, हिंदू सुल्तान भी कहा जाता था और अभिनव व्रताचार्य। तो ये आपका राणा कुंभा जो बी कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया है, प्रश्न आपका है हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया? तो 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। कब? 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा ये हवा महल का निर्माण करवाया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया साथियों, देखो प्रश्न है आपका 1737 ईस्वी में, कब याद रखना, 1737 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से एक बार वापस पढ़ो। 1737 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये आपका राणा सांगा और आपका हाँ एक मिनट, राणा कुंभा और मांडू के सुल्तान महमूद के बीच में हुआ था, है ना। जो डी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का साथियों राइट हो जाएगा, राणा कुंभा एवं मांडू के सुल्तान महमूद के मध्य। ठीक है, नोट कर लेना, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब प्रश्न आपके अगले की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा, देखो ध्यान से। वैद्यनाथ मंदिर की प्रसिद्धि लिखवाई गई थी किसके द्वारा? वैद्यनाथ मंदिर की प्रसिद्धि की बात करें साथियों तो आपका जो सी ऑप्शन है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा इनके द्वारा ये लिखवाई गई थी वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बात करें। अगला मंदिर आपका अगला प्रश्न है साथियों, बिलों में प्रचलित नृत्य एक है शौर्य परिक, कठिन साहस और गोतक है। देखो बताओ, प्रश्न आपका एक बार ध्यान से वापस पढ़ेंगे। बिलों में एक प्रचलित नृत्य जो कि शौर्य परक और कठिन साहस का गोतक है, क्या प्रश्न ध्यान से समझ में आएगा सभी? हाँ, प्रचलित नृत्य जो कि शौर्य परक कठिन साहस का गोतक है, तो वो आपका हो जाएगा हाथी मन्ना नृत्य। हाथी मन्ना नृत्य जो बी ऑप्शन कर रहे हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ो। राग संध्रोदय, राग मंजरी और नृत्य ये आदि ग्रंथों की रचना किसने करी? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राग संध्रोदय, राग मंजरी और नृत्य निर्णय, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका पुंडरीक विठल जो ए ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी साथियों का राइट हो जाएगा। पुंडरीक विठल द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, अमीर खां पिंडारी को टोंक का नवाब कब बनाया गया था? तो आपका इसमें जो साथी ए कर रहे हैं ना, 9 नवंबर 1817, 9 नवंबर 1817 आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि जयपुर को गुलाबी रंग दिया किसने? जयपुर को गुलाबी रंग देने वाले आपके
थे? सी ऑप्शन आपका महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को आपका गुलाबी रंग दिया गया था। तो जो सी ऑप्शन करें उन सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्लास को जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को शेयर कर दो, है ना। कर्नल टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख था। कर्नल जेम्स टोड कौन है? राजस्थान के इतिहासकार, है ना। समुद्र में फेंका गया शिलालेख, इनके द्वारा एक समुद्र में फेंका गया शिलालेख था। कौन सा? मानमोरी शिलालेख, है ना। बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें साथियों राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी सारी पूंजी देश हित में लगा दी, तो वो थे आपके सेठ जमनालाल बजाज, है ना। ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इनका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया है, प्रश्न ध्यान से पढ़ना। देखो प्रश्न है आपका, चेती दमशक गुलाब की खेती राज्य के किस क्षेत्र में की जाती है? तो बताओ साथियों, चेती दमशक गुलाब की खेती की बात करें तो ये कहाँ की जाती है? ये आपके खमनौर के राजसमंद के अंदर करी जाती है। राजसमंद जिले के अंदर। आपका बी ऑप्शन करने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, पूछा गया सभी से, एक राज्य की निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी की स्थापना कब की गई या कहाँ की गई? तो आपका एक कैथून कोटा के अंदर की गई थी। आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया विद्यार्थियों, ध्यान से पढ़ो। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना आपका श्री देवीलाल सामर के द्वारा करी गई थी। ठीक है, श्री सेवी देवीलाल सामर के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। नोट कर लेना। जो भी प्यारे विद्यार्थी चैनल पे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक बार, है ना, और क्लास को शेयर कर दो। एक घर में एक साथ शेष झूले जलाने के जो पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुआ है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? ऐसी सभ्यता जिसके अंदर एक साथ शेष झूले जलाने का जो अवशेष है वो प्राप्त हुआ, तो वो आपका आड़ सभ्यता से प्राप्त हुआ था। ठीक है, आड़ कहाँ है? उदयपुर के अंदर। और बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो पूछा गया है, अशोककालीन गोल बुद्ध मंदिर एवं स्तूप प्राप्त हुए कहाँ से? आपका हो जाएगा बीजू के पहाड़ी से। साथियों ए ऑप्शन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े साथियों, तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से पढ़ना प्रश्न है। जो नृत्य नाटक सूरदास और बोराबोरी, डोकरी एवं शंकरिया किस पेशेवर लोक नृत्य से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा साथियों भवाई नृत्य। बी ऑप्शन करने वाले सभी का साथियों राइट हो जाएगा। सूरदास, बोराबेली और डोकरी शंकरिया किस नृत्य का पेशेवर लोक नृत्य का संबंध है? तो आपका बी भवाई नृत्य, है ना। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या है आपका, किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में आपका अद्वितीय योगदान दिया साथियों? तो किशनगढ़ की किसने? फल्गुबाई ने। तो गुजरों का जो श्री नृत्य है उसको इसने अपने अलग ही पहचान दिलाई थी, लोकप्रिय बना दिया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। गुजरों में श्री नृत्य किया जाता है। ठीक है, आपका याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न अगला पूछा गया साथियों कि जो चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है, चरकुला नृत्य आपका प्रसिद्ध है कहाँ का? बी मेवात क्षेत्र। बी ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पूछते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। इंडोनी, शंकरिया, पणिहारी, बागड़िया किस जाति के नृत्य है? बताओ, इंडोनी व शंकरिया, पणिहारी और बागड़िया किस जाति के नृत्य है? तो आपका कालबेलिया आपका सी ऑप्शन करने वाले सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। जो भी नए जुड़ रहे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया आप सभी से, जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन थे? जयपुर के कथक घराना के आपके प्रवर्तक कौन थे? ए ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा, बानू जी। ठीक है, हाँ बानू जी आपका राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों क्लास के अंदर मैं आप सभी के लिए 50 प्रश्न लेके आया। क्लास आप सभी को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं आशा करता हूँ कि इस क्लास में से आपके हूबहू सारे प्रश्न मिले, है ना। और ऑल द बेस्ट सभी को मेरी ओर से, और अच्छे से एग्जाम देना, हड़बड़ाहट मत करना। और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।